कंचन जैसे ही सोसाइटी के कंपाउंड से होकर गुजरी, वहां पहले से खड़ी सोसाइटी की कुछ महिलाओं ने उन्हें देख भौं और मुंह हिलाकर उनकी तरफ इशारा करते हुए दबी जबान से कुछ कहा और ही करके सभी हंस दी। कंचन उस हंसी को सुना अनसुना करके अपने घर आ गई। कंचन एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला है जो अपने फ्लैट में अकेली रहती है। उसके पति का स्वर्गवास हो गया है और उनके बच्चे भी नहीं हैं। वो जब ऑफिस के लिए आती जाती है, पीछे से यूं ही सोसाइटी की औरतों की फुसफुसाहट सुनती जाती है, पर वो इन सब में कभी नहीं पड़ती। वो तो उनकी काम वाली पुष्पा उन्हें बताती रहती है कि वो सभी उनके काम करने को फालतू घूमना फिरना समझती है और उसके किसी से बात न करने को सोसाइटी की महिलाएं उन्हें घमंडी और पापी कहती हैं। पर कंचन ने कभी इस बात को गंभीरता से लिया ही नहीं, क्योंकि वो फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती थी। वो तो घर में भी शांत और चुप रहती थी। पुष्पा ही अपने आप बोलती रहती थी और वो सिर्फ हूँ हाँ करती रहती। आज जैसे ही पुष्पा आई, उसने सबसे पहला सवाल किया, मैडम जी, आप उन औरतों को कुछ बोलती क्यों नहीं जो आते जाते आपसे ऐसे बात करती हैं? अब आज क्या हो गया पुष्पा? कंचन ने पुष्पा से मुस्कुराते हुए पूछा। कंचन की बात सुनकर पुष्पा अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में खोंसते हुए बोली, वो नीचे मैडम लोग जो बैठी हैं, वो बोल रही थी कि तुम्हारी मालकिन पापी है जो पति के ना रहने पर भी इतना मेकअप करती है। और मैडम जी, वो तो यहाँ तक बोल रही थी कि सोसाइटी के सेक्रेटरी से शिकायत करेंगी। ऐसी औरतों को वो यहाँ नहीं रहने देंगी जो ऐसे पाप करती हो। उसकी बात सुनकर कंचन सोचने लगी, क्या वो सच में पाप करती है? सच संवर कर वो भी यही सोचती है हमेशा से। कितने महीनों तक तो वो ऑफिस यूं ही चली जाती थी। पहले तो उससे कोई कुछ नहीं बोला, पर समय के साथ उसके बॉस भी उसे टोकने लगे थे कि यूं रोनी सूरत लेकर ऑफिस मत आया करो। न जाने कितनी बार तो उसके बनाए हुए प्रेजेंटेशन को लेकर क्लाइंट के सामने उन्होंने किसी और को भेज दिया और उसकी मेहनत का फल किसी और को मिला। फिर उसने मजबूर होकर अपने दुख को मेकअप के नीचे छुपा ही लिया और ऑफिस में एक सक्सेस वूमन बन गई। पर आज भी तो उसे यही लगता है कि वो एक पाप करती है। तभी तो उसने उन औरतों का कभी विरोध ही नहीं किया, क्योंकि वो भी तो इसी समाज में पली बड़ी है जहाँ औरतों को ही त्याग की मूर्ति बनकर हर कदम पर उससे कुछ न कुछ छीन लिया जाता है। तभी पुष्पा की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा, जो बोल रही थी, मैडम जी, एक तरह से आप ठीक ही करती हैं जो उनका जवाब नहीं देती। ऐसे लोगों से क्या बात करना जिनके दिमाग में कचरा भरा हो। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, देखिए ना मैडम जी, जिस सेक्रेटरी से वह शिकायत करने की बात कर रही हैं, उसने तो अपनी बीवी के मरने के बाद 3-4 महीनों में ही दूसरी शादी कर ली। अपने समाज में मर्द कुछ भी करे तो कोई कुछ नहीं बोलता, पर अगर एक औरत पति के जाने के बाद खुलकर मुस्कुरा भी दे तो उसके ऊपर उंगलियां उठने लगती हैं। और देखो, वो उंगली भी एक औरत की ही होती है। पर मैडम जी, आप अपने दिल पर बोझ मत लेना, आप कोई पाप नहीं करती। हम औरतों के मरने के बाद कौन सा कोई मर्द जिंदगी भर सफ़ेद कपड़ों में घूमता है? आज पुष्पा की बातों ने कंचन के दिल पर से बहुत बड़ा पाप का बोझ उतार दिया। सही तो बोल रही थी वो। आज वर्षों के बाद कंचन पुष्पा के साथ खुलकर मुस्कुरा दी, क्योंकि आज उसके दिमाग से पाप रूपी कचरा जो निकल गया था। और आज उसे अपने ना बोलने पर जो घमंडी होने का तमगा मिला था, वो भी अच्छा ही लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी अगर वो उनसे कुछ बोलने गई तो उसे और ना जाने कितने पापों का एहसास करवा दिया जाएगा।